नमस्कार बच्चों। सर्किल्स वृत्त का हमारा जो चैप्टर चल रहा था, आपको याद है पिछली बार हमने आपको 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 के स्टेटमेंट बताए थे और कुछ प्रमेय को हमने सिद्ध करके भी बताया था। एक बार तेजी से दोहरान कर लेते हैं क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो वही एक बार प्रमेय 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और 10.5। आज 10.6 और 10.7 को सिद्ध करना सीखेंगे और एक्सरसाइज का सफर 10.3 का होगा। 10.1, 10.2 एक्सरसाइज हम ले चुके हैं, तो ये बता दे जरा। 10.1 प्रमेय 206 पेज नंबर पे थी, पिछली क्लास में भी हमने ये समझाया था। 207 पे 10.2 प्रमेय क्या कह रही है, सुनिए ध्यान से। यस, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर कोण अंतरित करती है और इसी की विलोम थी। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। संक्षिप्त में समझा दें, 10.1 में मामला इस तरह का था। तेजी से करने के लिए सर्किल हम सीधा और फ्री हैंड से बना रहे हैं। इसमें कहा गया था बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण। अगर ये जीवा और ये कोई जीवा है तो केंद्र पे जो कोण बनाएगी ना बच्चों, अगर ये जीवा समान है तो ये बराबर कोण बनाएगी, ये कोण इसके बराबर होगा। और 10.2 प्रमेय इसी पे आधारित है। उसमें कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होंगी, इस तरह का था ये। 10.3 पेज नंबर 1, ये 208 पर स्थित है। 208 प्रमेय क्या कह रही है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और इसी से मिलती जुलती 10.4 प्रमेय है, वो भी इसी पेज 208 पर स्थित है। 208 प्रमेय क्या कह रही है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। और फिर 10.5 जो प्रमेय है वो है 3 दिए हुए असरेखीय बिंदु द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होता है। यह पेज नंबर 211 पर स्थित है। और आज जो हम प्रमेय लेंगे ना बच्चों, वो प्रमेय है 10.6, 10.7, 213 पेज नंबर 213 और 10.7 वो भी 213 पर स्थित है। स्टेटमेंट हम आपको बोल के बता देते हैं। यस, ये प्रमेय कह रही है 10.6 एक वृत्त की या सर्वांग सम वृत्तों की, अगर दो अलग अलग वृत्त लें तो वो वृत्त सर्वांग सम होने चाहिए। और ये मालूम है आपको कि उनमें त्रिज्या बराबर है तो वो सर्वांग सम हो जाते हैं। तो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर, यहां कोण की बात थी, इनमें केंद्र से दूरी की बात है। दूरी समान होती है बराबर जीवाएं होने पर। और इसी की विलोम क्या है कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। तो ये उदाहरण नंबर 2 इस जैसा सवाल आप लोगों को एक्सरसाइज में मिलेगा। 10.4 वगैरह में कुछ सवाल इसी तरह के मिलेंगे। यस, तो ये तो प्रमेय के स्टेटमेंट पे हमने चर्चा की थी। आज हम इनको सिद्ध करना भी सीखेंगे। इससे मिलती जुलती है, बस त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होता है। ठीक है, अब हम आपको लिए चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 में। आज जो हमारा टारगेट है वो 10.3 प्रश्नावली देखिएगा जरा। पेज नंबर 211 जिस पे हमने आपको बताया था 10.5 प्रमेय भी स्थित है। यस, पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। वृत्तों के कई जोड़े पेयर्स, ठीक है, खींचिए, हमें खींचने के लिए बोला गया है।
प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो हम अलग अलग पेयर बना रहे हैं, समझिएगा जरा। एक स्थिति ऐसी हो सकती है बच्चों जब सकेंद्रीय वृत्त हो, ठीक है। जैसे हमने यहां पे एक वृत्त लिया किसी भी त्रिज्या का, ठीक है। आप जानते हैं सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनकी त्रिज्या समान हो। अब हमने इसकी त्रिज्या बढ़ा दी और ये दूसरा वृत्त हम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने दूसरा वृत्त बनाया, एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त। इनमें कहीं दोनों आपको कट करते हुए नजर नहीं आ रहे ना, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0। हमसे क्या कहा गया है, वृत्तों के कई जोड़े, अभी कई जोड़े बनाने हमारे को। अब प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहां पे उभयनिष्ठ बिंदु 0, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट 0। यह स्थिति एक ऐसे भी हो सकती है, वक्त बचाने के लिए फ्री हैंड से हम आपको समझा रहे हैं। यह वृत्त और यह दूसरा वृत्त, इसमें भी उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट यहां 0 है। एक अन्य स्थिति देखिए जिसमें एक वृत्त, यह वृत्त इस दूसरे वृत्त को कट कर रहा है, तो यहां उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, 2। एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा। तो ऐसे किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, 2 से ज्यादा बन ही नहीं सकते। अब रही बात एक, तो एक में क्या होता है बच्चों, जब ये बाहरी स्पर्श करता है, बाह्य स्पर्श या अंतः स्पर्श, अगर ये अंदर की तरफ से भी स्पर्श करेगा, ठीक है, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये केंद्र, ये बाह्य स्पर्श है, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने हुए, कॉमन पॉइंट कितने हुए, उभयनिष्ठ बिंदु 2। यहां उभयनिष्ठ बिंदु ये कॉमन पॉइंट है, इसमें ये कॉमन पॉइंट है। मान लीजिए ये ए बिंदु मान लिया, ये पी बिंदु मान लिया, तो ये कॉमन पॉइंट है उभयनिष्ठ बिंदु। तो देखा आपने, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु मिला 1, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु 2, और इसमें, इन दोनों स्थितियों में उभयनिष्ठ बिंदु 0, कोई कॉमन ही नहीं है। बच्चों वक्त बचाने के लिए हमने यहां पे फ्री हैंड से आपको वृत्त एक आइडिया दिया है। आप अपने प्रकार और पेंसिल का उपयोग करते हुए बनाएंगे तो भी आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 स्थितियां हमने देखी और आंसर शीट में भी बच्चों यही है, 0, 1 और 2। ठीक है, आइए आंसर शीट में देखें। यस, आंसर मिलेंगे आप लोगों को इस एक्सरसाइज के पेज नंबर 394 पर, और 0, 1, 2 ये लिखा हुआ है। और अधिकतम संख्या हमसे पूछिए, तो अधिकतम संख्या 2। 2 से ज्यादा 2 वृत्तों में कटने वाले बिंदु यानी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल सकते। ठीक है बच्चों, तो ये रही बात 10.3 एक्सरसाइज की, पहले सवाल की। और इनमें सुनिए बच्चों, 10.3 में 3 सवाल है, 3 में से 1 कर लिया तो 33.333% हमने कर लिया, 1/3 हो गया। 2 करते ही 2/3, 2/3। प्रायिकता में भी आएंगे ऐसे, 3 में से 2, 3 में से 1। सवाल नंबर 2 कह रहा है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, बिल्कुल मान लिया, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। हमारे को इसका केंद्र, ये जो दिख रहा है, आपको पता नहीं होना चाहिए कि कहां है।
तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, ये सवाल नंबर 2 है हमारा, यानी ये रचना से संबंधित है। इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए किस तरह की रचना हमें इसमें करनी होगी। कौन सा सवाल? सवाल नंबर 2। यस, तो इसमें यही व्रत हम काम में ले लेते हैं बच्चों। और सवाल नंबर 2 के लिए चूंकि हमारे को उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ नहीं बच्चों, केंद्र ज्ञात करना है, तो हम हमारे इस केंद्र को हटा रहे हैं। समझिए ध्यान से। यस, इस जगह पे इस केंद्र को हम मिटा रहे हैं बच्चों। अब हमें पता नहीं है कि केंद्र कहां था। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। इसमें हमें 2 जीवा खींचनी होगी। जीवा चूंकि समांतर नहीं खिंच जाए, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप जीवा पे कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु ले लीजिए। तो कभी वो, बस जरूरी नहीं बराबर लें, कैसे भी लें, आप 2 जीवाएं ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक जीवा ए बी है और दूसरी बी सी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी दोनों जो आपको जीवा दे रखी है उनका क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और ये आपने छोटी क्लासेस में किया है कि ए बी का समद्विभाजक खींचने के लिए बिंदु ए से ऊपर और नीचे चाप कटेंगे, बी बिंदु से भी ऊपर और नीचे चाप कट करेंगे। इसी तरह से सी बिंदु से भी ऊपर और नीचे चाप कटेंगे। तो बी बिंदु से कुछ हम इस तरह से चाप कट कर लेते हैं बच्चों। और इसमें चाहे वो इसके आधे से ज्यादा ले लें, उसका चूंकि ये बीसी बड़ी है, एसी छोटी, ए बी छोटी है, तो ये आधे से ज्यादा इसके लिए भी काम करेगा बच्चों। यस, सावधानी से। ये इधर से बी बिंदु से ऊपर और नीचे हमने चाप कट किया। और अब ए बिंदु से भी कट करना है, कम ज्यादा नहीं करना है इसको। इस तरह से ये बिंदु ए से, और इन दोनों को बेहतर रहेगा अगर आप डॉट डॉट से मिला देंगे। दोनों को डॉट डॉट से मिला दीजिए। यस, ये हुआ ए बी का समद्विभाजक। किसका बच्चों? ए बी का समद्विभाजक। और यही काम हम बीसी के लिए करेंगे। आप चाहें तो बीसी के समद्विभाजक के लिए इसको थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हमने इसको ये बी बिंदु से कट किया था ना बच्चों। देखते थे कि सी पे कहां कट कर रहा है। यस, थोड़ा सा आगे कट कर रहा है तो चल जाएगा काम। यस, सी बिंदु से इसको हमने कट किया, इस जगह पे कट हो रहा है। अब हम बी बिंदु से इधर की तरफ भी एक इधर चाप कट किया, और बिंदु सी से थोड़ा सा सावधानी रखना बच्चों। यस, हमें तो केवल चाप चाहिए आपस में कटते हुए। उनको फिर से मिला देंगे। कैसे? ध्यान दीजिए। इसको इससे डॉट डॉट से मिला देते हैं, रचना संबंधी काम। यस, तो यहां पे ये जो बिंदु मिला ना, दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु, ये बिंदु, ये केंद्र है। पुनः पुनः समझिए। सर्वप्रथम हमने कोई सी भी 2 जीवाएं इसमें बनाई। जीवा में दोनों जीवा समांतर नहीं हो जाए। समांतर होने पे वो क्या है, एक का लंब समद्विभाजक दूसरे का भी समद्विभाजक होता है, तो हमारे को प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा नहीं। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप एक कॉमन पॉइंट ले लो, तो वो समांतर बनेगी ही नहीं। तो इस तरह से इसका समद्विभाजक और इसका लंब समद्विभाजक की बजाय लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो ये इनका केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र। संभवतः आप समझ गए होंगे, और हमारे को केंद्र ही ज्ञात करना था। ठीक है ना बच्चों। ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा गया था, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, बिल्कुल वृत्त था, और हमने केंद्र आपके नजरों के सामने हटा भी दिया था। एक रचना करके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, तो रचना हमने ज्ञात कर ली। कैसे? 2 जीवाएं खींच के, उनके लंब समद्विभाजक खींच के, जहां दोनों के लंब समद्विभाजक हमारे को मिले, उनका प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्र हो गया। चाहे उसका नाम O दीजिए, O डैश दीजिए, P दीजिए, श्रद्धा आपकी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सवाल नंबर 1 ही लिखा हुआ चल रहा है, 2 कर लीजिए उसको, दूसरा चल रहा है। बिल्कुल बच्चों, आप सही कह रहे हैं। ये सवाल नंबर 2। ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर 3 के बारे में और हम चर्चा करेंगे, लेकिन 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लास में। लेकिन हाजिरा में इसका अंतिम सवाल। तो बच्चों देखा आपने, 2/3 2/3 66.66 हम कर चुके हैं।
अब 1/3 बचा, 33.33। सवाल है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, अब की बार हमारे को दो वृत्त प्रतिच्छेद करवाने हैं, तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। पुनः पुनः सुनिए, तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो क्या करना है इसमें, देखिए ये हम दो वृत्त बना रहे हैं। सवाल नंबर 3 के लिए, सवाल नंबर 3, और ये दूसरा वृत्त, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं बच्चों, हम दोनों को बराबर बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो आपको पता भी रहेगा कि ये कौन सा वृत्त है। यस, इसको हमने छोटा बना लिया। इस तरह से। अब सवाल में क्या कहा गया है, देखिए ये बिंदु O और इधर P ले लेते हैं। अब की बार O डैश से भी कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जीवा ये है। मान लीजिए ये A बिंदु और ये B बिंदु है उभयनिष्ठ। इन दोनों केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है वो OP है, OP। हमारे को यह सिद्ध करना है कि ये दोनों केंद्र O और P इस AB के उभयनिष्ठ रेखा पर स्थित हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दिया है हमारे को दो अलग अलग वृत्त जिनके उभयनिष्ठ बिंदु A व B है, तो इधर हमने इसको भी मिलाया, ठीक है, और इधर इसको मिलाया, ये इधर और ये इधर, ऐसा। और ये जो कटान बिंदु है इनका प्रतिच्छेद बिंदु, उसको हमने M मान लिया, M। सवाल को एक बार फिर से देखिए जरा, क्या है सवाल में, ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो वो A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये O और P इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो हम एक तरह से कोण AMO हमारे को 90 डिग्री प्रूव करना है और AM बराबर BM सिद्ध करना है। ये हमारा टारगेट है बच्चों, दिया है। क्या क्या दिया है, दो वृत्त जिनके केंद्र O तथा P हैं, ठीक है, तथा AB उभयनिष्ठ जीवा है। सिद्ध क्या करना है, नंबर 1, चाहे तो AB को ये OP हम अगर लंब समद्विभाजक सिद्ध कर दिया OP को, तो भी वही बात रहेगी। तो हमें एक तरह से सिद्ध करना है AM बराबर BM, तथा कोई सा भी कोण, इन चारों कोणों में से कोई भी एक कोण हम समकोण ले लें, तो कोण AMO बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है, ठीक है।
कोण AMO बराबर 90 डिग्री। यस, पहले रफली समझ लीजिए, हमारा तरीका यही रहता है। इसमें ये चाहे तो रचना के पद बोल दीजिए कि O को AB से मिलाया, P को AB से मिलाया, ठीक है। चाहे रचना में कर दीजिए, चाहे कोई जरूरत नहीं है रचना की, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं किया हमने। त्रिज्या तो कभी भी खींची जा सकती है व्रत में। यस बच्चों, पहले एक संक्षिप्त में समझ लीजिए कि इन दोनों त्रिभुजों को, जिनके नाम AMO BMO है, इनको सर्वांग सम अगर हम सिद्ध करें तो ये दोनों बातें CPCT से सिद्ध हो जाएगी। लेकिन हमारे पास में इसमें दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने की व्यवस्था है नहीं, केवल OA बराबर OB मिल रही है, ये उभयनिष्ठ है। तीसरी चीज हमारे को कोई दिख नहीं रही। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर AM बराबर BM ले लीजिए ना। अरे नहीं नहीं बच्चों, वो तो सिद्ध करना है, ठीक है, उसको प्रूव करने में नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को OAP और OBP, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। कैसे? OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ऐसे ही AP बराबर BP, एक ही वृत्त की त्रिज्या, और OP उभयनिष्ठ भुजा। तो ट्रिपल S से ये सर्वांग सम हो गए। और जब ट्रिपल S से ये सर्वांग सम हो गए तो इनमें ये भुजा, ये कोण इस कोण के बराबर हम CPCT से ले लेंगे। जब ये CPCT से दोनों सर्वांग सम निकल के, मतलब ये बराबर निकल के आ गए, तो क्या होगा? फिर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि दो बातें बराबर थी, बीच का कोण बराबर आ गया। तो S नहीं बच्चों, SAS नियम लगेगा, ट्रिपल S लगेगा पहले इन दोनों त्रिभुजों में। और रचना अगर आप लिखना चाहें तो बच्चों इनमें फिर डॉट डॉट लगाइए और आप लिख सकते हैं रचना। कुछ बच्चों का नहीं सर रचना लिखवाई दीजिए, ये लीजिए रचना। केंद्र O को A तथा B से मिलाया, यहां पे साथ में वो भी लिख दीजिए, केंद्र O व P को, केंद्र O व P को, दोनों ही केंद्र है, A तथा C से मिलाया। अब सुनिए बच्चों, उपपत्ति के पद। पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज OAP में क्या क्या तीन बातें बराबर हैं? देखिए जरा, OAP ले रहे हैं, बड़ा त्रिभुज, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरी बात, AP बराबर BP, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और तीसरी बात यहां पे OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए त्रिभुज बच्चों OAP, आपने गौर नहीं किया, त्रिभुज तो दो लेते हैं अपन, OAP व त्रिभुज OBP में। अब इसको देख के हम लिखते हैं यहां, इससे दिखा कि ये तो एक ही दिख रहा है, तो OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP, त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP, किस नियम से? ट्रिपल S से, SSS नियम से। इससे क्या हुआ? AOP, कोण AOP
P बराबर कोण BOP CPCT, ये हमारे काम में आएगी, ये समीकरण 1। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात बताओ, AOP की जगह पे हम AOM भी बोल सकते हैं, क्योंकि चाहे वो P तक ले जाओ चाहे M तक रोक लो, रेखा तो वही है ना। बस अब हम वो दूसरे त्रिभुज ले रहे हैं जिससे ये हमारे को सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज? AOM तथा त्रिभुज BOM में कौन कौन सी तीन बातें बराबर है? हां, एक तो OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, या अभी हम फिलहाल लिख रहे हैं त्रिज्या है, एक ही वृत्त की है वो, और बीच का कोण समीकरण नंबर 1 से। लेकिन यहां पे कोण आप लिखेंगे AOM तक ही रोक लीजिए बच्चों, BOM समीकरण 1 से। और तीसरी जो चीज बराबर है वो क्या है? OM बराबर OM, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए त्रिभुज AOM सर्वांग सम त्रिभुज BOM CPCT CPCT। अरे बच्चों, CPCT तो अभी बाद में आएगा, ध्यान से ध्यान से। पहले आपको नियम लगाना पड़ेगा SAS नियम से, SAS नियम से। और अब हमारे पास में जो है वो सिद्ध करने वाले पार्ट लेने हैं हमें। सिद्ध क्या क्या करना है, क्या क्या लिखा है हमने? एक, AB बराबर BM, AB बराबर BM। बच्चों यहां पे भी आपको थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। AM बराबर BM सिद्ध करना है, ठीक है। और बच्चों जब ऐसी आप कोई कमी देखें, कोई गलती देखें, हो सकता है हो रही हो, तो उसको आप और हम मिलके दुरुस्त कर लेंगे। तो आपको बता देना चाहिए, जैसे लाइव क्लास में मतलब आपके स्कूल में जो क्लास होती है उसमें तो तुरंत बोल पड़ते हैं आप कि सर यहां पे ये होगा, इसी तरह की आप यहां पे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो देखिए, क्योंकि AB BM के बराबर कैसे सिद्ध हो सकती थी, ध्यान रखिए। अब हम यहां से निकाल रहे हैं कि अतः AM बराबर BM CPCT, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। और दूसरी बात कि यहां पे कोण AMO बराबर कोण BMO बराबर कोण BMO, ये भी CPCT। किंतु ये एक सरल रेखा है बच्चों, AB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण AMO प्लस कोण BMO बराबर 180 डिग्री होगा। अभी तक आपने कोई समीकरण नहीं लिए हैं, तो आप इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं। बस अब हम समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं?
समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था ना वही लिख दीजिए। कोण AMO बराबर 90 डिग्री। बस एक तो यह सिद्ध करना है, हो गया। और एक हमें जो सिद्ध करना था ये AM बराबर BM और कोण AMO बराबर 90 डिग्री। तो ये सवाल नंबर 3। इसी के साथ हमारी 10.1 कंप्लीट हो गई 100%। और ये ए भी हमने लिखा था। ऐसी छोटी मोटी गलतियां अगर आपको नजर आए तो सुधरवा दिया करो बच्चों। तो संभवतः यहां तक आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।